हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। और देखिए बेटा है ना अभी यहाँ पे सो रहा है और मम्मी भी ना बैठे बैठे सोफे में ही सो गई हैं। और हस्बैंड जी हैं वो किचन में लगे हुए हैं, सब्जी बना रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मुझे ना आज कपड़े धोने थे, मतलब 2-3 सेट थे हस्बैंड जी के, तो उनको धोने थे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े निकाल लूँगी। तो फिर कपड़े निकालने के बाद चेक कर रही थी पॉकेट को कि पैसे वगैरह तो हैं नहीं, मतलब मशीन में डाल दो ना तो ऐसा होता है ना, जब चेक नहीं करते रहो तो 10-20 रुपये मिल ही जाते हैं धोने के बाद, और वैसे चेक करो तो बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे तो मुझे ना पैसे कभी नहीं मिलते हैं, कभी कभार धो देती हूँ, उसके बाद ना मशीन में फटा हुआ नोट मिलता है। तो बस यहीं पे हस्बैंड जी से बोल रही थी कि कभी कभार तो 10-20 रुपये छोड़ दिया करिए, नहीं तो धोने में भी मन लगा रहता है। तो बोलते हैं सारा कुछ तो तेरा ही है, तो मतलब मेरा ही है वो बात अलग है, लेकिन अगर कपड़े धोते टाइम थोड़ा सा पैसा वगैरह मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है, अलग ही खुशी होती है। तो चलिए यहाँ पे उनकी ड्रेस भी धोना था, बोल रहे थे ड्रेस भी धो देना। तो बस यहाँ पे ना मैं पिन वगैरह जो है ना उसको निकाल रही थी। और मम्मी मतलब दोबारा से सो गई हैं। वो बैठे बैठे उनको बहुत नींद आती है ना, तो बैठे बैठे ही सो जाती हैं। उनकी 10 बजे तक की 3-4 बार नींद पूरी हो जाती है, सो के उठ जाती हैं, फिर बैठे बैठे सो जाती हैं। तो चलिए मैंने ना कपड़े मशीन में लगा दिए हैं और आई थी अंदर। तो यहाँ पे पाखी ना अपना टॉय लेके बैठी थी, तो मेरे को बोल रही थी आओ मम्मा थोड़ा सा बना दो करके ना। तो मैं कही चल बना देती हूँ। और आज थोड़ा सा इसको ना ठीक लग रहा है, दवाई वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लेती है, ये रोती ही है, लेकिन फिर भी ना ठीक ठाक है। सरसों तेल से मालिश वगैरह किए थे और नोज में नोजल ड्रॉप्स वगैरह डाल देते हैं, तो थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती रात को। बाकी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ बैठ गई थी खेलने, और बेटा भी तब तक उठ गया है। तो चलिए थोड़ा सा बेड को भी ना मैं ठीक कर देती हूँ। तो अभी हस्बैंड जी की सब्ज़ी नहीं बनी थी, वो पूटू बना रहे थे और आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहे थे। तो मैं कही चलो जब तक आपकी सब्ज़ी वगैरह बनेगी ना तब तक से तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे बेटा को उठाया, वो गया फ्रेश अप वगैरह होने। तो मैं कही चलो बेड को है ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कर लूँगी बढ़िया से बेड को सेट। और अभी मेरा पूरा रूम ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, बेटा की बुक्स वगैरह भी आई है ना, तो सारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ, अभी कुछ भी सेट नहीं है। तो फिर एक दिन सारा कुछ सेट करना पड़ेगा। आप लोगों को बिखरा बिखरा सा दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, एक ही रूम है ना तो ज़्यादातर सामान यहीं रहता है और ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा बिखरा बिखरा सा रहता है। तो चलिए यहाँ पे आपसे बातों में मेरी लग गई है झाड़ू, और फिर कपड़े पड़े हैं तो इनको भी उठा लूँगी। तो जैसे अभी बारिश का टाइम है ना, तो सारे कपड़े ना मतलब अंदर ही डालने पड़ते हैं, थोड़ा देर ड्रायर चला के अंदर ही डालने पड़ते हैं, बाहर डाल दो फिर बारिश होती है तो बार बार निकालने से अच्छा ना पंखे के नीचे डाल दो, तो पंखा चलता रहता है ना तो फिर सूख जाते हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया था, क्योंकि अभी फिर नहाएंगे तो फिर जो कपड़े सूखेंगे उनको डालना पड़ेगा। तो मैं कहीं इनको निकाल के ना, अभी टाइम है मेरे पास तो मैं ना फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ। तो बस सारे कपड़ों को ना यहाँ पे मैं अच्छे से कर लूँगी फ़ोल्ड। देखिए तो मेरे थे और पाखी के थे, 2 छोटे मोटे रहते हैं उनको यहाँ पे डाल देते हैं, और जो थोड़ी बड़े बड़े से रहते हैं ना उनको बाहर कूलर चालू करके डाल देते हैं। तो ऐसे में सारे कपड़े ना सूख जाते हैं, थोड़ी सी मतलब अच्छे से नहीं सूखते धूप जैसे, लेकिन सूख जाते हैं। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी की सब्ज़ी वगैरह है जो ना वो बन गई थी। तो मैं कही चलो अब मैं बना लेती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ पूरियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज ना पूड़ी बना देना, और काफ़ी टाइम से मैंने ना पूड़ी नहीं बनाया है। वरना मेरे यहाँ तो पकौड़े हो गए, पूड़ियाँ हो गई, मतलब हर दिन एक दिन छोड़ के बनते ही रहता था। तो इस टाइम पे मैंने बंद कर रखा है, तो आज बोल रहे थे तो मैं कही चलो आज बोल रहे हैं तो बना देती हूँ। और पूरियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भी। तो बस यहाँ पे बेल के रख लूँगी मैं, और तेल को मैंने कर लिया है गरम। तो गर्मा गर्म निकाल के ना उन लोगों को दे दूँगी तो खाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को बेल लिया है, अब अच्छे से कर लूँगी मैं फ्राई। तो
पूरियों को ना हम रिफाइंड तेल में ही बनाते हैं। बहुत से लोग ना सरसों तेल का यूज़ करते हैं। सब्जी में सरसों तेल और पूरियाँ हो गई और पकौड़े वगैरह हो गए ना, मेरे को ना रिफाइंड तेल के ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सरसों तेल की नहीं मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे कर लूँगी मैं अच्छे से फ्राई। तो देखिए एक तो फूली ही नहीं, एक फूल गई है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए अब चले लगा लेते हैं प्लेट। तो ये देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी है और पूरियाँ हैं, और यहाँ पे बन रही थी पूटू की सब्ज़ी जो कि अभी बन नहीं पाई थी। तो चलिए इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। देखिए और यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो पाखी भी पापा के पास बैठी हुई है, तो उसको भी थोड़ा बहुत खिला लेंगे। अभी थोड़ा सा ठीक हो गई है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया है उसने। और फिर यहाँ पे टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और यहाँ पे ना मैं नहा धो ली थी और हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद आ गई थी किचन में, तो मैं कही चलो अब लंच की तैयारी कर लेती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दाल बनाया था ना, तो उसको ना एक कटोरी में मैं निकाल रही हूँ। तो मतलब सबकी पसंद का ना ध्यान रखना पड़ता है, कौन क्या खाता है कौन क्या नहीं खाता है करके। तो यहाँ पे ना मैं दाल फ्राई करने वाली थी, तो मेरा बेटा जो है ना वो उसको फ्राइड दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसे जीरा से तड़का लगा दोगे ना तो आराम से खा लेता है, और फिर टमाटर प्याज लहसुन वगैरह ऐड कर दोगे तो उसका तो मुँह ही बन जाता है। तो मतलब सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने उसके लिए एक कटोरी निकाल दिया था, और अपने लिए कर लेंगे हम फ्राई। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज मिर्च वगैरह जो है ना उसको कट कर लिया था, और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल। और जब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और हींग तो थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हींग ऐड नहीं किया, वरना हींग का फ्लेवर भी ना बहुत अच्छा आता है। फिर यहीं पे डाल दिए मैंने लहसुन मिर्च और प्याज, इसको अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टमाटर, और मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी मम्मी है ना उनको एकदम सादा सिंपल ही पसंद आता है, मसाले वाला वो नहीं खाती हैं। सब्ज़ी हो गया कुछ भी चीज़ हो गया तो वही सबके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया है। अब इसको अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास धनिया की पत्ती नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बना के आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा को बैठाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क उसका जो है ना वो और रह गया है, तो मैं कहीं कंप्लीट कर लूँ। बस 2 ही दिन बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए, तो बच्चों को अपने से नहीं लगते रहता है ना, पता नहीं कब बड़े होंगे, तो अपने से थोड़ा सा दिमाग उनका खुलेगा कि हाँ भैया हमारा होमवर्क बचा है तो हम कर लें। तो मतलब अभी ऐसा है ना कि बच्चों को बोलना पड़ता है कि और हम ही को देखना पड़ता है कितना बचाए हैं कितना नहीं। मतलब अभी उनको टेंशन ही नहीं रहती है, तो ऐसा लगता है ना कि कब बड़ी क्लास में जाएंगे। मतलब बड़ी क्लास में ही चला गया, इस साल ना वो 5वीं में जाएगा। फिर भी आप कहते हैं ना लड़कों का दिमाग थोड़ा लेट से चलता है, तो मेरे को ऐसे ही लगता है। मतलब अपनी परवाह नहीं रहती है कि हम जल्दी से कर लें, मतलब किसी की बोलनी तो बोलना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं उसको दे दी हूँ, तब तक से वो ना लिखेगा पढ़ेगा। तो चलिए पाखी को देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं बाहर आ गई थी पाखी को देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना वो कपड़ों से खेल रही थी, जो कपड़े धो के सुखाए थे ना उसी से खेल रही थी। और अभी है ना धूप, बहुत सुंदर धूप निकली हुई है, तो थोड़ा धूप थोड़ा बादल आ जाता है, और हवाएं भी मस्त चल रही हैं, तो बाहर ना मस्त लग रहा है। तो बच्चे ना खेल रहे थे तो वो भी बाहर ही थी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पे ना मेरे को ड्रेस वगैरह निकालना था बेटा का, और निकाल के हस्बैंड जी बोल रहे थे चेक कर लेना कहीं छोटा तो नहीं हो गया है। तो पैंट जो है ना, पैंट तो हर साल लेना पड़ता है, बच्चे ना इतना जल्दी बड़े हो जाते हैं कि छोटा हो जाता है। तो पैंट 2 ठो लेके सिलवा दिए हैं, क्योंकि रेडीमेड लो ना तो उतना बढ़िया फिटिंग नहीं आती है, अच्छा नहीं दिखता, तो लेके सिलवा दिए हैं। अब शर्ट वर्ट को बोल रहे थे कि देख लेना कहीं शर्ट भी तो नहीं छोटा हो गया करके। तो बस अभी ना ड्रेस व्रेस को मैं निकाल दूँगी, और अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है बेटा के स्कूल जाने के लिए। सारा कुछ अब खोज खाज के रखना पड़ेगा, तब 1 तारीख से स्कूल जाना स्टार्ट होगा। तो बस यहाँ पे आ गई थी, मैं कहीं निकाल के रख लेती हूँ। वैसे तो धो के प्रेस व्रेस करके रखी थी, तो मतलब प्रेस वगैरह करना नहीं पड़ेगा, खाली देखना पड़ेगा छोटा हुआ कि नहीं। छोटा हुआ होगा तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। और आज मेरे को आज आप लोगों को ना थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं ना घर में नहीं बाहर आई हुई हूँ, और यहीं पे ना थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगल बगल भी देखना पड़ रहा है, कोई सुनेगा तो क्या कर रही है। तो देखिए हो गया हमारा लंच, तो चलिए खा लेते हैं लंच। आ जाइए।